तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमें अभी बद्रीनाथ धाम में और हम आए थे यहाँ पे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन करने के लिए। और हमें यहाँ पे योगी जी मिल चुके हैं जो कि यहाँ पे गुप्त गुफाएं उनमें अपना योग ध्यान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कब कब यहाँ पे रहते हैं और क्या क्या तपस्या करते हैं और क्या उन्हें यहाँ पे अनुभव होता है। थोड़ा आप लोगों को भी बताएंगे। यहाँ से 6 महीने की तपस्या होता है। 6 महीने के बाद में जब तक पट्टे खुले रहते हैं उतने तपस्या होती है। उसके बाद में कोई रुकने नहीं देता है यहाँ। अच्छा। बाद में 6 महीने के बाद में फिर वापस जब खुल जाते हैं, जब वापस आ जाते हैं अच्छा, तो फिर वापस तपस्या करने लग जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आप यहीं गुफा के अंदर ही रहते हैं? बढ़िया, भगवान की कृपा है। अच्छा। और बाकी 6 महीने कहाँ रहते हैं? 6 महीने तो वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, 6 महीने वृंदावन, 6 महीने यहाँ। 6 महीने यहाँ आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये संत ये भी रहता है यहीं। आप भी ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा जंगल का इलाका है इधर, है ना? ऊपर साइड पूरा जंगली जानवर का खतरा नहीं होता यहाँ पे? हम नहीं, जंगली जानवर भालू वालू आते हैं। भालू वालू आते हैं? हाँ। अच्छा, तो दिक्कत नहीं होती? मतलब आते हैं, तेंदुए आते हैं, सियार आते हैं, कोई सुअर सब आते हैं, यहाँ पे। अच्छा। जैसे राम लला साक्षात यहाँ उतरे थे, यहाँ चरण पादुका उनकी, यहाँ चरण चिन्ह पड़े थे यहाँ पे। यहाँ से वहाँ उतरे, वहाँ से फिर नीचे उतर के यहाँ फिर बद्रीनाथ में गए हैं। मौत तपस्या वहाँ माता को बताई है, एक माता मूर्ति थी उनको बताई है। उन माता को बताया कि माता जी आपको 2 बच्चे होंगे, एक नर और एक नारायण। वो अलकनंदा है, ये ऋषि गंगा है, वो सामने नीलकंठ पर्वत है। अच्छा। वहाँ से आती है, इसके पीछे केदारनाथ है। वहाँ नारायण जी ने तपस्या की। नर पर्वत साइड में नारायण जी, नर पर्वत साइड में नर जो अर्जुन बने थे द्वापर युग में, तो वहाँ तपस्या की थी उन्होंने। यहाँ का एक दिन रहने मात्र से ही 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है यहाँ पे। जो एक दिन रहने मात्र से ही 10,000 वर्ष का तप, इतनी साधना है यहाँ पे। बैकुंठ धाम बोलते इसको, बैकुंठ धाम है ये। तो स्वर्ग, बैकुंठ धाम स्वर्ग ही होता है। बैकुंठ धाम किसको नसीब है? परम कपाल है, यहाँ पिंडदान होता है पितरों का। कोई यहाँ पिंडदान करवाता है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बैकुंठ धाम बोलते हैं इसको। ठीक, ऐसी लीला है भाई यहाँ पे। तो ये है दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ धाम से जुड़ी बहुत ही रहस्यमय बातें जो कि हमें यहाँ के संत लोगों ने बताई, जो कि यहाँ पे तपस्या करते हैं गुफाओं में। और बहुत ही दिव्य धाम, पहली बार हम यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत ही अलौकिक और दिव्य धाम है। एक भविष्य बद्री है। हाँ, जिस टाइम उनका पूरा स्वरूप हो जाएगा उस टाइम बद्रीनाथ और केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे। अच्छा। ये ज्यादा टाइम समय नहीं है, बहुत कम समय है। हाँ जी, हाँ जी। और जिस टाइम उनकी प्रतिमा टोपा पानी पड़ता है उससे नारायण जी की आकृति बनती है। वो जिस टाइम पूरा स्वरूप हो जाएगा उस टाइम बद्री में जो सिमट से ऊपर है वो तपोवन से ऊपर। अच्छा अच्छा। तपोवन से चढ़ाई है 7,045 मीटर ऊंचाई उसकी। ऊंचाई पे तपोवन से 13 किलोमीटर पड़ता है भविष्य बद्री। अच्छा अच्छा। वहाँ नारायण जी ने पूरा ब्रह्मांड स्थापित कर रखा है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ एक शिला है, ऐसी शिला है बड़ी, उसमें टोपा पानी पड़ता है, उससे नारायण जी स्वरूप बनता है उसमें। अच्छा। वहीं रहते हैं हम, भविष्य बद्री में भी रहते हैं, लाल बाबा आश्रम में। अच्छा। हाँ, लाल बाबा आश्रम में रहते हैं हम, वहीं भविष्य बद्री में। आएंगे 2-3 दिन के बाद हमने भविष्य बद्री में। तो आप लोग जैसे यहाँ पे तपस्या करते हैं तो दिक्कत परेशानी ऐसे? कुछ ठाकुर जी का जो ध्यान करता है कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होती यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। नारायण जी सब सारी चीज की व्यवस्था बिठा देते हैं यहाँ। हाँ जी। सारी चीज पर्याप्त है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक, यहाँ आश्रम में अखंड भंडारे चलते हैं यहाँ। हाँ हाँ। बहुत पब्लिक आती है, दान पुण्य करती है। ऐसे नहीं है जो यहाँ दान पुण्य करता हो उसको दुगना चौगुना मिलता है नीचे दान पुण्य का। सही बात। जो दान ये करेगा देव भूमि है, देवतों की भूमि ही है, इससे बड़ी क्या भूमि है। सही बात है। तो देवभूमि, सारा ब्रह्मांड यहीं स्थापित, जहाँ नारायण जी विराजमान होते हैं वहाँ पूरा ब्रह्मांड स्थापित होता है। देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ से गंगा यमुना सरस्वती सब तीनों यहाँ चीज़ से निकल रही सब चीज। नहीं है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु सब यहीं पे है। ये नीलकंठ पहले यही मार्ग था। साक्षात भगवान यहाँ से एक ही पुजारी था बद्रीनाथ और केदारनाथ का। यहीं से केदारनाथ जाया करते। हाँ। इसके पीछे केदारनाथ पुजारी केदारनाथ जाया करते हैं यहीं से। पैदल मार्ग था, अब तो रास्ता खराब हो गया सारा। अच्छा। ये चरण पादुका से ऊपर होके जाया करते, सारी पब्लिक यहीं से जाया करती। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत महात्मा जाया करते यहाँ से। आज भी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं महात्मा। अच्छा।
लगभग इतना पट खोलते हैं तब आते हैं, और पट खोलने के बाद में सब नीचे चले जाते हैं। यहाँ परमिशन नहीं मिलती, परमिशन मिलती जितने आश्रम है नीचे बद्रीनाथ में 8-10 मूर्तियों को परमिशन मिलती है, और परमिशन नहीं मिलती किसी को। गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती किसी को। जो अंदर ध्यान पाठ पूजा करते हैं वही रहते हैं बस आश्रम के अंदर। ठीक। तो लगभग मतलब कितने साधु संत होंगे यहाँ पे? साधु संत कोई गिनती नहीं साधु संतों की, वो पूरा हिमालय क्षेत्र साधु संतों से भरा हुआ है। अच्छा। यहाँ ध्यान करते, गुप्त ध्यान करते हैं, यहाँ किसी को पता नहीं। पहाड़ियों में बहुत साधु हैं। हाँ। बद्रीनाथ में कम से कम अभी भी बहुत 1000 साधु हो गए यहाँ। हाँ जी। तपस्या कर रहे हैं, सब जो माला कर रहे हैं भगवान। आगे तक तपस्या करते हैं, सतोपंथ तक। सतोपंथ पड़ता है आगे, हाँ। माना गांव से ऊपर सतोपंथ है। सतोपंथ तक वहाँ भी नारायण सेवा चलती, वहाँ अमनदास जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। नारायण जी सेवा करते हैं वहाँ पे। पूरे साधु संतों से घिरा है पूरा साधु संतों से घिरा हुआ है, संतों की नगरी है सारी। हाँ सही बात है। पूरा बद्रीनाथ संतों की भूमि है। हाँ जी। संतों बगैर है क्या भाई, कुछ भी नहीं संतों बगैर। सही बात है। देव भूमि है, तो इसका यहाँ का तो फल पर किसके भाग्य में है? नारायण जी के दर्शन बहुत कम भाग्य में है। सही बात है। नहीं तो भाग्य में दर्शन नहीं है भाई यहाँ के नारायण जी की तो। हाँ जी। ये तो भगवान का जहाँ दर्शन हो गया, जहाँ सब कुछ हो गया, सही बात है। साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। जोशी मठ में प्रतिमा है नरसिंह भगवान की, उनकी बाजू छोटी होती जा रही है। हाँ। कलाई जो भविष्य मंदिर जो नीचे है ना, एक जो कमेटी में आता, बद्रीनाथ की कमेटी में एक गांव में, सुबह गांव में भविष्य मंदिर, उसके पट बंद रहते हैं। जो एक भविष्य मंदिर वही ऊपर है, जो नारायण जी अवतार ग्रहण कर रहे हैं वही ऊपर है। वहाँ 12 मास दर्शन कर सकते हो नारायण जी आगे। वहाँ 12 मास पट खुले रहते हैं। वो गाँव समिति में आ गया। अच्छा। हाँ, वो गांव समिति में 12 मास दर्शन कर सकते हो वहाँ पे। भविष्य बद्री में। 12 मास दर्शन हो सकते हैं वहाँ। अच्छा।